नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम 5वीं कक्षा का 9वां अध्याय जो कि एक कविता है जिसका नाम है एक माँ की बेबसी, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे, फिर इसके सार को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम इस कविता की व्याख्या को समझेंगे और इसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय का खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता को पढ़ते हैं तो लगता है जैसे हमने पहली बार इसे पढ़ा हो। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो इसका सार है कि यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह एक अजूबा है। कवि ने इस कविता में उस गूंगे बच्चे की कठिनाइयों का चित्र किया है तथा साथ ही उसकी माँ के दुख और बेबसी का वर्णन भी किया है। तो अब हम कविता शुरू करते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक ही टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। कविता की व्याख्या है कि कवि कहता है कि रतन नाम का एक बालक ना जाने कहां से आकर हमारे साथ खेलने लगता था। वह गूंगा था, बोल ना पाने के कारण वह हमें अपने मन की बात नहीं बता पाता था। ऐसे लगता था कि एक टूटे खिलौने जैसा है, परंतु शारीरिक रूप से वह देखने में हमारे जैसे दूसरे बच्चों जैसा ही लगता था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। इसकी व्याख्या है, वह गूंगा बच्चा दूसरे बच्चों के लिए एक अजूबा था। ना बोल पाने के कारण वह दूसरे बच्चों से भिन्न था। यही कारण था कि दूसरे बच्चे उसके साथ खेलते समय थोड़ा घबराते भी थे। वे उसकी बेचैनी, उसके संकेतों और उसकी बातों को जान नहीं पाते थे कि आखिर यह क्या कहना चाहते हैं। साथ ही वह हर समय परेशान क्यों रहता था। इसका तीसरा प्रश्न है, जितनी देर तक रहा पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगता हूँ मैं, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती हैं रतन से अधिक। उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि बचपन में वह यह समझ नहीं पाता था कि जब तक वह बच्चा खेलता रहता उसकी माँ
पास बैठकर उसे देखती रहती। लेकिन अब जब कवि बड़ा होने पर गूंगे लोगों का दर्द महसूस करने लगा है तो उसे रतन नामक गूंगे बच्चे से याद आता है कि उसकी माँ की आंखों में झलकती बेबसी क्या थी। भाव यह है कि उसने बच्चे के ना बोल पाने की पीड़ा माँ की आंखों में स्पष्ट देखी थी। हमारी कविता अब यहीं पर खत्म होती है। तो अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसके पहले भाग का नाम है कविता से, जिसका पहला प्रश्न है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था। इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? इसका उत्तर है, पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था। इसीलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। अन्य अर्थ, शायद कविता ने उस बच्चे को पहले बार देखा था। इसका दूसरा प्रश्न है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? इसका उत्तर है ख, डर के रूप में। इसका अगला भाग है तरह तरह की भावनाएं, जिसका पहला प्रश्न है, नीचे लिखी भावनाएं कब यहाँ कहाँ महसूस होती हैं? ख, छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जल्दी संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी कुछ देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। दूसरा, इच्छा, किसी चीज को पाने की इच्छा हो, वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। संदेश, हम कोई संदेश देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हो, जैसे शिक्षक से कहानी की घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दी हो। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर होता है? इसका उत्तर है क, यह भावनाएं घर में या स्कूल में इच्छानुसार काम ना होने पर अनुभव होते हैं। इनमें से संदेश का संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि वह बच्चा बोल ना पाने के कारण इशारों में अपनी बात करता है, किंतु जब उसके इशारे कोई समझ नहीं पाता है तो इसलिए वह छटपटाता है। ख, घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हों या अकेले हों, समय कम हो और हम कोई काम पूरा कर रहे हों, जैसे परीक्षा में देखा जाता है, या फिर यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया तो कांच का गिलास मुझसे टूट चुका है। इसका उत्तर है घबराहट। जब घबराहट महसूस होती है जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं
या डर के कारण भी घबराहट महसूस होती है। इसका दूसरा प्रश्न है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता है? इसका उत्तर है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह निम्नलिखित वाक्यों की आशंका से घबराहट महसूस करता है। उसके साथी उसके इशारों को समझ पाएंगे या नहीं, या फिर वह घबराता है कि वह दूसरों को अपनी बात कैसे समझाएगा। इसका तीसरा प्रश्न है, थोड़ा घबराते ही हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे कि उसकी घबराहट को रतन क्या सोचकर घबराता होगा। इसका उत्तर है, रतन यह सोचकर घबराता होगा कि इशारों में कही बात दूसरे लोग समझ पाते हैं या नहीं। इसका अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है। इसका उत्तर बच्चे खुद करेंगे। तो अब हम इससे अगला प्रश्न यानी कि इसका अगला भाग जिसका नाम है भाषा के रंग, वह करेंगे। उसका पहला प्रश्न है, कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले काम करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। खिलौना, गाड़ी, गुड़िया, गेंद, चौकर। टूटने का कारण, पहिया निकलकर जाने पर, सीढ़ी निकल जाने पर, डैश, चाबी निकल जाने पर। नतीजा, चल नहीं पाती, डैश डैश डैश। इसका उत्तर है गाड़ी, पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया, सीढ़ी निकल जाने पर डैश यानी बज नहीं पाती। गेंद, डैश डैश यानी हवा निकल जाने पर उछल नहीं पाती। चौकर, चाबी निकल जाने पर डैश, चल नहीं पाता। इसका दूसरा प्रश्न है, बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में सही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? इसका उत्तर है बेकार, बेनाम, बेपरवाह, बेघर और बेशर्म। अब इसका अगला भाग है देखने के तरीके, जिसका पहला प्रश्न है, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांटकर लिखो। इसका उत्तर है अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, दिखती, निहारती और झलकती है। इसका दूसरा प्रश्न है, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ बताती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी ही कुछ आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो? सहमी नजरें, क्रोध भरी नजरें, शरारती आंखें, प्यार भरी नजरें, उम्मीदी नजरें, डरावनी आंखें। इसका उत्तर है, हम इन सभी नजरों को पहचानते हैं जो ऊपर दी गई हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, नीचे आंखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? आंखें दिखाना, नजर चुराना, आंखों का तारा, नजरें फेर लेना और आंख पर पर्दा डालना। इनके उत्तर हैं, आंखें दिखाना। अध्यापक ने चोरी पकड़ जाने पर मोहन को आंखें दिखाई। नजरें चुराना, गलत काम करने पर
हमें नजरें चुरानी पड़ती हैं। आंखों का तारा। सुनील अपने माता पिता की आंखों का तारा है। नजरें फेर लेना। काम निकल जाने पर मोहन ने नजरें फेर ली। आंख पर पर्दा पड़ना। बेटे के प्यार ने माँ पिता की आंखों पर पर्दा डाल रखा है। अब हम इसका अगला भाग जिसका नाम है माँ उसे करेंगे। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। इसका पहला प्रश्न है, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? इसका उत्तर है, रतन की माँ की आंखों में बचपन के अपने बच्चे के ना बोल पाने के कारण बेबसी झलकती होगी। बच्चे का गूंगापन ही माँ की पीड़ा तथा बेबसी होगी। इसका दूसरा प्रश्न है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। पहला, मेरी माँ बहुत खुश होगी जब डैश। दूसरा, माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि डैश। तीसरा, मेरी माँ चाहती है कि मैं डैश। और चौथा, माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब डैश। और पांचवा, मैं चाहती या चाहता हूं कि मेरी माँ डैश। तो इसका उत्तर है, मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता हूं। मैं घर में खूब शरारत करता हूं। तीसरा, मैं आज्ञाकारी बेटा बनूं या बेटी बनूंगी तथा उनका नाम रोशन करूं या करूंगी। मैं उनकी बात नहीं मानती या मानता। और पांचवा, मेरी माँ सदा मेरे साथ रहे और मुझे खूब प्यार करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसी तरह आपके लिए नई वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।